यार जब मैं पिछली परिक्रमा में था तब यहाँ से हम आगे होते हुए निकले थे क्योंकि संध्या का समय हो रहा था। हमें कपालेश्वर तक पहुँचना था क्योंकि वहाँ पर रात्रि विश्राम था। लेकिन ये स्थान पिछली परिक्रमा में हमने शहर के दर्शन किए थे, वहीं से प्रणाम करते हुए आगे बढ़े थे। ये बैजनाथ जी का स्थान रहा है। भारतीय शास्त्र परंपरा में और स्कंद पुराण के रेवाखंड में जो अलग अलग तीर्थों की घटना, जो आचार्य परंपरा के द्वारा, ऋषि परंपरा के द्वारा जो महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों की जो कहानी मैया के तट पे आती है, जहां पर केदारेश्वर जी का भी वर्णन आता है, पंच केदारों का आता है, ओंकार जी का भी वर्णन आता है, महाकाल जी का भी आता है। सारे ज्योतिर्लिंगों को कहीं ऋषियों ने उनके प्रतिरूप को स्थापित किया था। वो घटना की बात बहुत दूसरी, मैं उस पर आज नहीं आऊंगा। लेकिन भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार एक बार कुछ वशिष्ठ गोत्र के लोग मैया नर्मदा के आलिका बेट, जो कहीं पास में पड़ती है, आलिका बेट से आगे थोड़ा सा स्थान आता है, तो जब देव जो गंधर्व पुत्री हुआ करती थी आलिका जी, जिनका मैया नर्मदा के क्षेत्र में जिन्होंने तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण की थी, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर वशिष्ठ गोत्र के ऋषियों ने जब इस तट पर उनका आगमन हुआ तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान वैद्यनाथ जी से प्रार्थना की कि आप अपने आंशिक स्वरूप से यहाँ पर मौजूद रहें। और स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि वैद्यनाथ जी ने उन वशिष्ठ गोत्र के ऋषियों को आशीर्वाद दिया कि उनकी कामना की पूर्ति के लिए वो आंशिक रूप से यहाँ मौजूद रहेंगे। तब से इस तीर्थ की स्थापना हुई। तो आज इस तीर्थ में, वैद्यनाथ जी के तीर्थ में, स्वामी जी के महत्वपूर्ण आसन स्थली में आज का नर्मदेहर।